क्योंकि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही समकालीन थे, इसलिए मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न इनके जन्म स्थान, माता पिता आदि के बारे में आता था। तो मैंने इसे कैसे लर्न किया हुआ है यह मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं हूँ आलोक मिश्रा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बर्थ इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 BC में, मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले। और इनकी डेथ हुई थी 483 BC में। जबकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के कुछ टाइम के बाद थे। आपको मालूम है कि BC अपोजिट चलता है, यानी जब 563 540 ये जो टाइम है इनके बाद का है। जैसे हम और 400 300 BC में जाएंगे तो और टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे आते हैं, महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के बाद के हैं। इनका जन्म हुआ था 540 BC में, जबकि ये मरे थे 468 BC में। अब देखिए इनको लर्न कैसे करना है। यहाँ पर देखिए 563 यहाँ पर है, 3 यहाँ भी लास्ट में है और 3 यहाँ भी लास्ट में है। ये महात्मा बुद्ध 80 साल तक इनकी एज थी, 80 साल ये जिए थे। और ये जो थे इनकी, ये जिए थे 72 ईयर्स तक, 72 साल तक। यहां पर भी 3 563 483, दोनों के लास्ट में ही 3 और 3 आ रहा है। ऐसे आपको लर्न करना है। और यहाँ पर 80 साल, जो पहले जिनका जन्म हुआ वो ज्यादा जिए थे और जिनका जन्म बाद में हुआ वो कम जिए थे। इन दोनों के बीच में ये भी एक डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए इनका जन्म 540 बाद में हुए थे, इसीलिए कम ही जिए हुए थे। और इनका डेथ जो हुआ था वो 468 BC में हुआ था। 80 ईयर 72 ईयर। ओके, अब आते हैं इनके प्लेस के बारे में। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जबकि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। देखिए यहाँ पर ट्रिक। देखिए, महात्मा और यहां से लुम्बिनी से लेना है लंबा, तो महात्मा लंबे थे। जो महात्मा साहब थे, महात्मा बुद्ध साहब थे, वो लंबे थे। महावीर और कुंड, इसमें महावीर से आपको महान लेना है, महान। और ये कुंडग्राम से कुंड लेना है। तो ये आपका ट्रिक बन गया है, महान कुंड। ऐसे आप यहाँ पर लर्न करेंगे और यहाँ पर आप लर्न करेंगे महात्मा लंबे थे। इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, महात्मा लंबे थे और महान कुंड। बस आपको ऐसे ही लर्न कर लेना है। महात्मा बुद्ध साहब लुम्बिनी में पैदा हुए थे, जो कि कपिलवस्तु आजकल नेपाल में है, पहले वो भारत का ही पार्ट हुआ करता था। और यहाँ पर ये महान और कुंड। अब हम आगे मूव करते हैं। सेकंड जो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन आती है वो सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के बीच में आती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जबकि महावीर स्वामी के फादर का नाम, पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। अब आते हैं दोनों के पिता और माता के नाम पर। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, माताजी का नाम माया देवी था।
जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम जैसा कि मैंने बताया भी सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला देवी था। अब कैसे लर्न कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, अगर कोई भी एक ट्रिक बन जाए तो ये दोनों नाम आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हमको वही करना है, क्योंकि कभी कभी हम यहाँ का नाम वहाँ लिख देते हैं और यहाँ का यहाँ, यानी पेरेंट्स का नाम, मदर का नाम फादर के साथ और यहाँ पे वहाँ ऐसा कुछ जोड़ दिया करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। देखिए धन यहाँ पे मिल रहा है, धन और माया, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। धन और माया लगभग समान अर्थ वाले शब्द ही होते हैं, जिसके पास धन होती है उसी के पास माया भी होती है। तो शुद्धो धन माया देवी, एक ये दोनों साथ में रहेंगे, धन और माया, और यहाँ पर सिद्धार्थ और त्रिशला देवी। अब आते हैं इन दोनों के ही किससे किससे शादी हुई थी, मतलब इनकी पत्नियों का नाम। महात्मा बुद्ध जो थे उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनकी वाइफ का नाम था, पत्नी का नाम था यशोदा। देखिए कितना दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज मिल रही है। पहले बर्थ पे भी था, फिर इनके बचपन का नाम और पिता के नाम सेम दोनों ही थे, फिर इनकी वाइफ का भी नाम लगभग सेम है। तो हमको इन दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको हमेशा याद रहेगा। यशोधरा और महावीर स्वामी यशोदा इनकी पत्नियों का नाम था। अब हम सिंपल सा यहाँ मूव करते हैं महात्मा बुद्ध में। 29 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध अपने घर से बाहर निकलते हैं। उस प्रक्रिया का नाम है, उस जो उसको शब्द देते हैं वो है महाभिनिष्क्रमण। आप देख भी सकते हैं महाभिनिष्क्रमण। भी मीन्स होता है भीतर, अंदर, अंदर मीन्स घर, निष्क्रमण जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है निकलना, यानी भीतर यानी घर से बाहर निकलना। ऐसे आप याद कर सकते हैं, भीतर से निकलना यानी घर से निकलना। तो ये वर्ड का मतलब हो गया, आप इजीली लर्न कर सकते हैं। कब निकले थे? 29 साल की अवस्था में। 6 साल के बाद बिहार में एक जगह है बोध गया, वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त होता है और उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बुद्ध। उसके बाद वो उनका नाम हो गया था बुद्ध। पहले उनका नाम था महात्मा, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया उनका नाम हो गया था बुद्ध। कब हुआ था ये? 6 साल बाद। लगभग उन्होंने 6 साल तक कठिन परिश्रम की, तपस्या किया और उसको 6 साल बाद उनको 35 साल की एज में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसको बोलते हैं बुद्ध में परिवर्तन हो जाना, चेंज हो जाना। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। 35 साल की एज में जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वे महात्मा बुद्ध कहलाए थे। जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका दिन को बोलते हैं वैशाख पूर्णिमा, और यह बौद्ध धर्म को फॉलो करने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन होता है। महात्मा बुद्ध का जन्मदिन, ज्ञान और उनकी मृत्यु यानी निर्वाण भी उसी दिन प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद 35 साल की अवस्था में जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, प्रीच किया था, उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश देने को ही हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए तो कैसे लर्न कैसे करना है। प्रवर्तन जो है वो परिवर्तन जैसा वर्ड अर्थ हमको दे रहा है। परिवर्तन कब होगा? जब कोई आदमी आएगा और उपदेश देगा, हमें कुछ सिखाएगा, तब हमें परिवर्तन आएगा। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। प्रवर्तन परिवर्तन कब होगा? जब कोई आएगा उपदेश देगा पहली बार। सारनाथ वो जगह का नाम है जहां पर महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया हुआ था, उसी का नाम है सारनाथ। देखिए सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो सारनाथ
और श्रावस्ती को लेकर के होता है। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था और श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया हुआ था। सबसे ज्यादा बार इन्होंने श्रावस्ती में ही अपना उपदेश दिया हुआ था। आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट घटना पर, महापरिनिर्वाण। नाम से ही यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है, निर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो इस घटना को बोलते हैं जब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अब यहाँ पर देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संप्रदाय कितने थे और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, बौद्ध धर्म बाद में जाकर के दो पार्ट में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान में। महायान नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट है, जो महान ऐसे जो मॉन्क थे, जो ऐसे साधु थे जो कि टाइम टू टाइम महात्मा बुद्ध के विचारों में परिवर्तन चाहते थे। मतलब जो महान थे, जिनकी सोच अच्छी थी, महान थी, वैसे आप लर्न कर सकते हो। हीनयान नाम से ही, हीन मीन्स नीचे की ओर होना, निम्न होना, मतलब जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो एज इट इज बौद्ध धर्म के विचारों को जैसा बुद्ध साहब ने कहा था वैसा ही अपनाना चाहते थे। ये परिवर्तन के खिलाफ थे और ये परिवर्तन को चाहते थे। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं जैन धर्म में। दो इनके भी संप्रदाय बाद में हो जाते हैं, श्वेतांबर, दिगंबर। यहाँ भी स्पष्ट है, श्वेत प्लस अंबर, श्वेत प्लस अंबर। श्वेत मीन्स सफेद, अंबर मीन्स वस्त्र, कपड़े, चीज, कुछ भी आप बोलिए। ऐसे मॉन्क जो कि सफेद वस्त्र पहनते थे उनको बोला जाता था श्वेतांबर। जबकि दिक मीन्स होती हैं दिशाएं, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, मतलब ऐसे मॉन्क जो कि दिक मीन्स दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। मतलब वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो सिंपल सा इस बात पर विश्वास था उनका कि जैसा भी ऊपर वाले ने हमको बनाया है हम वैसा ही रहें। ये था हमारा आज का इन दोनों के बीच में डिफरेंस का वीडियो। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू।